रामाराव रुको, तू इस कोर्ट से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। देख लूंगा तुझे। इसकी स्माइल का मतलब क्या है? आपके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी भूल जाते हैं। अरे उसकी स्माइल की 4 वजहें हैं और वो जो करता है उसकी 10 वजहें हैं। एक चाणक्य और एक क्षत्रिय को मिलाते हैं तो बनता है रामाराव। अरे मामा जी, आपका सामान तो कम दिख रहा है। वो हम तो तुम्हारे साथ ही। वो क्या है, बाकी का सामान इन्होंने गांव भेज दिया है। हम यहाँ 2 दिन रह के गाँव वापस चले जाएंगे। घर की हालत क्या है वो भी पता नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर के पीछे एक घर खाली है। मैंने पिताजी से बात कर ली है। ये हमारे साथ ही रहेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सब यहीं पर रहेंगे। आप इस परिवार का हिस्सा हैं और साथ रहने से ही परिवार बनता है। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ दामाद जी। आप दोनों के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। अरे बेटा, चल जल्दी कर, दादा दादी के पास चलने की तैयारी कर ले। मैं सामान रखवाता हूँ। आजा 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 आजा। क्या बेटी, पैकिंग हो रही है? आइए सर, आइए बैठिए ना। आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तो उसमें थोड़ा जहर भी मिला देना बेटी। रामाराव जो कर रहा है उससे तो अच्छा ही होगा। जाओ तुम कॉफी लेकर आओ, जहर के बिना। आइए सर, बैठिए। रामाराव, मुझे एक डाउट है, जरा क्लियर कर दोगे? उस दिन जो भी झगड़ा मारपीट हुई वो सब कुछ प्री प्लान था, है ना? सर, आपने जो सुना वो सिर्फ आधा सच था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही है। जब मैंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तब कंपनी सिक्योरिटी के भेस में एमएलए के आदमियों ने अपना घिनौना रूप दिखाया। किसानों पर हाथ उठा रहे थे। मैं चुपचाप कैसे देखता हूं? किस लिए? अगर देश की जनता सरकार से इंसाफ और हक मांगने जाती है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बस दंगे करो और सड़कों पर आ जाओ तो बाजी आपकी। मैंने काम के लिए रिश्वत लेने वालों को देखा है, काम ना करके भी रिश्वत लेने वालों को देखा है, लेकिन जनता का काम करने के लिए रिस्क लेने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं बेटी, सही टाइम पर आई हो। तुम्हारा पति बहुत महान है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गांव जाने के बाद भी इसे ऐसे ही जीने देना। तुम्हारा पति इंसोमिनियाक है बेटी, मतलब जब तक कोई काम पूरा ना कर ले या चैन से सो नहीं सकता, तो इसे सोने मत देना बेटी। इसका जागते रहना ही लोगों के लिए जरूरी है। ट्रांसफर नहीं रोक पाया, सॉरी। आई एम गोइंग टू मिस अ रेवोल्यूशनरी ऑफिसर।
नमस्ते बाबूजी। किसी की नजर ना लगे, बाहर वालों की, गांव वालों की, किसी की भी नजर ना लगे। अनंत, ये अच्छी तरह से फूट जाना चाहिए। जाओ। आओ बेटा, अंदर चलते हैं। आओ बेटा। रामाराव, हम दोनों बचपन के पक्के दोस्त हैं। मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ प्रसाद राव, तुम्हारे बेटे का ट्रांसफर होकर गांव में ऑफिसर बनकर आना हम गांव वालों की खुशनसीबी है। ए, मुंह बंद करो। इतनी इज्जत देकर इसे सर पर मत चढ़ाओ। बाबूजी चाय। पहले उन्हें दो। भैया अरे चाय। अनंत, कैसा है तू? हाँ, चाय लीजिए। अंकल जी चाय। आराम से बैठ के चाय पीजिए आप। तू भी पिएगा क्या? नहीं। अच्छा सुनो, मुन्ना त्योहार के बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा। अपने पेपर में ये बात छाप देना। एक बात और, मैंने सोचा है त्योहार के दिन बकरों की बलि देकर सबको दावत दी जाए। कितने कटवाओगे? अरे तू इतनी कंजूसी क्यों करता है? अगर कसाई को बुला लेता तो वो अच्छे से काट देता ना। और बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अंकल जी। एक हाथ से प्रसाद छुपाकर दूसरे हाथ से दोबारा ले रहे हो? दे दो दे दो। लगता है ये बुजुर्ग अपने गांव के नहीं है। ए, दादू। प्रशांत बेटा। ए अनंत जी। मेरे समधी को भी यहाँ आना है, वो घर पर इंतजार कर रहे होंगे। जा उन्हें लेकर आ, जल्दी जा जा। अरे पहले का पैसा बाकी वो दे दीजिए ना। अरे जब देखो तब पैसे की ही बात करता है। ये अभी तक नहीं सुधरा। ये पकड़िए। अच्छा मैं आता हूँ हाँ। क्या रे, जुआ खेल रहा है? सियाही साहब को पता चला ना तो काट के फेंक देंगे तुझे। सर, हाँ? हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो सुन लीजिए, ठीक नहीं होगा सर। क्यों बे, जबान बहुत चल रही है क्या बे तेरी? ये पुलिस वाले उसको क्यों मार रहे हैं? बेटा रामा, जरा उधर तो देख। अरे क्या हुआ सर, क्यों मार रहे हो? आखिर बात क्या हुई है? अबे तू कौन सी तोप है जो बचा लेगा? चल निकल, चल। क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ का नया डेप्यूटी कलेक्टर हूँ। इस गांव का इंचार्ज रामाराव। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये पुलिस वाला तुम्हें क्यों मार रहा है? ये कोई नई बात नहीं है सर। चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई पार्टी, इनका सीआई ना हम 4-5 लोगों को उठा कर ले जाता है, हमसे खाना बनवाता है और मजदूरी करवाने के बाद हमें ढंग से खाना भी नहीं देता है सर। सर हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप ही बताइए, हमें भूख नहीं लगती है क्या सर? सुनो ऑफिसर, ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम निकलो, वरना मुझे तुम चारों पर एक्शन लेना पड़ेगा। चलो सियाही साहब को बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। कबीर? पिछले महीने तक वही काम कर रहा था सर। और हाँ, उस पोर्ट पर अरे बाबू, एक ही बात बार बार मत बोल। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कोई माचिस की डिब्बी है क्या जिसे मैं जेब में छुपाऊंगा? 4,500 किलोचा माल है, मोटे मोटे कंटेनर मध्ये। मेरी तेज नजरों से कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं है साहब। वो तू घबरे स्वामी, दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं ना। तू जा रे और बॉस को बोल दे, माल ढूंढ के खबर दे दूंगा। चल नेग। जी ठीक है सर। तू बोल रहे? साहब वो लड़कों को लाने गया था, कोई बोल रहा था एक्शन लूंगा साहब।